हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का ये सेट है और 7 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। वही क्वेश्चन है जो एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी पूछे जा रहे हैं, मैं खूब एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो प्रैक्टिस सेट है कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम कर्मों का HCF कितना होगा। व्युत्क्रम कर्म मतलब उल्टा। जो भी दिया है ना 3/4 और यहाँ पे दिया है 9/10, 15/16, तो इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे इसको। ठीक है। तो 4 में कितना हो जाएगा 3, 10/9 हो जाएगा, 16 में क्या हो जाएगा 15। अब इसका जो निकालना है हमको मसा निकालना है। तो जब भी भिन्न का मसा पूछे या लसा पूछे तो क्या करेंगे, मसा पूछे तो ऊपर जो सभी में अंश है ना, अंश का क्या करेंगे, मसा निकाल लेंगे। ठीक है ना। अंश का क्या करेंगे, मसा निकाल लेंगे। 4, 10, 16 का मसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। पूछा है मसा, ऊपर का मसा निकालेंगे, नीचे क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो लसा कितना हो जाएगा बताइए, 9/45 हो जाएगा। 45 यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/45। ठीक है ना। ये चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे लसा पूछता तो ऊपर जो भी अंश दिया है भिन्न का, उसका लसा निकालते, इसके नीचे क्या करते, नीचे वालों का मसा निकालते। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, तो फटाफट बनाते जाइए। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सबको जोड़ना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है ये। 2.1/3 है, प्लस 3.1/6 है, प्लस 4.1/2 है, और प्लस में दिया है 5.2/3। ठीक है ना। तो जो भी पूरा संख्या है ना, ये वाला जो पूरा संख्या है, इसको जोड़ लीजिए अलग। कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, 2 कितना हो गया 14। अब बाकी जो बचा उसको जोड़ लीजिए। 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/2 प्लस में 2/3। ठीक है ना। 14 प्लस, अब इन सभी का अगर हमें एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 और दूना 6 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। ये 14 हो गया आपका, और 4, 3, 7, 1, 8, आदू कितना हो गया 10। तो 14 प्लस में 10/6, इसको काटेंगे, 2×5 = 10, 2 × 6। ठीक है। यानी 14.5/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया है कि नहीं ऑप्शन में, ये दिया है आपका नहीं, ये 5 जो आपका है, 5 में एक और आ जाएगा ना, यहाँ पे 5/3 है, तो 3 से भाग करेंगे 5 में तो एक और आ जाएगा, तो यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, 15.2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 15.2/3 ये दिया है आपके, और पहले ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए, तो फटाफट तीसरा क्वेश्चन। एकदम धीमा कर दीजिए सर, एकदम लो पे कर दीजिए। ठीक है ना। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। ठीक है ना। 8 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 21। कह रहे कि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए, संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। देखिए औसत सिर्फ हमको देखना है, यहाँ पे संख्या कितना है उतना भूल जाना है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे औसत में 8 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर कह रहा है कि गुना करने पे, तो औसत में गुना करा दीजिए। बोले कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो 21 और 8 जोड़ दीजिए। प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाता है, तो 21 में से 8 घटा दीजिए।
प्रत्येक संख्या को 8 से भाग किया जाए तो इसमें भाग कर दीजिए, जो बोले वहीं औसत में आप काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 168 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो है ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ए अपॉन में 2 इक्वल टू बी अपॉन में 3 इक्वल टू सी अपॉन में 5 हो, तो पूछा है कि आपसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी किसके बराबर होगा। अब देखिए ए अपॉन में 2 है, बी अपॉन में 3 है, सी अपॉन में 5 है, तो जो जिसके नीचे है ना उसी का वो मान हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, बी का 3, सी का कितना हो जाएगा 5। अब ऊपर सबको जोड़ लेंगे, ए बी सी दिया है तो जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 कितना हो गया 10। नीचे सी से डिवाइड करना है, सी का मान कितना है 5, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि इतना में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे 4 के पावर 10 है, गुना 7 के पावर 3 है, गुना 16 के पावर 2 है, गुना 11 है, गुना 10 के पावर 2 है। सनी बन गया। ये कहने का मतलब है कि ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये पूछा है हमसे। तो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, बाकी ये सब अभाज्य संख्या है, नहीं है ना। तो सब में अभाज्य संख्या में इसको कन्वर्ट कीजिए। पहले 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके पावर कितना 10, ये तो सेम रहेगा। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और इसके पावर कितना 2 लिख सकते हैं ना। 11 का पावर तो ये एक ही रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, यही हो गया ना। हाँ 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, 5 2 या 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 20 हो गया, और गुना में 7 के पावर 3, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, सॉरी 2 के पावर होगा, 2 के पावर 8 हो गया, इंटू में 11 और 2 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 2। अब सारा का सारा क्या है आपका अभाज्य संख्या है ना, सबको जोड़ लीजिए। 20 और 3 23, 23 8 होता है 31, 31 और 4 कितना होता है 31 और 4 35, तो 35 हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। 36 नहीं ना होगा, कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है। अच्छा हाँ 11 का 1 भी है ना, तो 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है ना। वही हम कह रहे थे कि सबको जोड़ लेना है। आप सब अभाज्य संख्या हो गया ना, तो 20 और 3 23, 23 8 31, 1 32 और 4 कितना होता है 36। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 36 हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए क्वेश्चन। तो ऊपर से कुछ रख दीजिए, या हो गया एकदम स्लो कर दीजिए। 2 के अगला जो क्वेश्चन है कि 2 के पावर 71 है प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 निम्नलिखित संख्याओं में से किससे विभाजित होगा। देखिए 2 के पावर क्या है 71 है, प्लस में 2 के पावर 72 है, और 2 के पावर 73 है, प्लस में 2 के पावर क्या है 74 है, यही है ना। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं बताइए। 2 के पावर 71 निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका हाँ यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए। हाँ एक बच जाएगा, या 2 के पावर क्या कीजिए 0 कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 के पावर 1 प्लस में 2 के पावर 2 प्लस में 2 के पावर 3 हो जाएगा ना। अब ये तो 2 के पावर 71 रहेगा, इंटू में कीजिए यहाँ पे 2 के पावर 0 कितना होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यही होगा ना। 2 के पावर 71 गुना में 8 4 12, 12 और 3 कितना होता है 15। अब जो 15 है आपके इसमें, तो 15 किससे डिवाइड होगा बताइए। 15 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो एक और 2 निकाल लीजिए, यहाँ पे एक और 2 निकालिएगा तो 2 के पावर 70 हो जाएगा।
अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30। अब बताइए इसमें से तीनों में से किससे कट जाएगा ये 9, 10, 11, 13 से 10 से कट जाएगा ना, तो ये संख्या 10 से पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखना है कि अगर आपको ये नहीं कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो एक और 2 ले लीजिए, उससे भी नहीं हो रहा तो एक और 2 ले लीजिए। ठीक है ना। तो ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगा जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है। देखिए चार संख्याओं में से 3 का औसत यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से पहली 3 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 18। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18 × 54। 3 संख्याओं का पहली 3 है ना, इसमें पहली 3 संख्याओं का औसत। ठीक है ना। यानी यहाँ से ए बी सी का जो औसत दिया है वो दिया है 18। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18 × 54 हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि तथा अंतिम 3 का यानी बी प्लस सी प्लस डी का जो औसत दिया है ये 16 दिया है। तो 16 × कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। ठीक है ना। यदि अंतिम संख्या 19 हो यानी डी, यहाँ पे b प्लस सी प्लस में 19 बराबर में 48 ना, तो b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 माइनस 19। 8 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 29 हो गया ना। तो ये b प्लस सी का मान 29 हो गया। अब आपसे पूछा है इसमें कि प्रथम संख्या क्या है, तो ये तीनों का योग कितना था 54 था ना। b प्लस ए प्लस बी प्लस सी का योग 54 था, जिसमें b और c का कितना है 29। तो अगर पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे तो पहली संख्या नहीं निकल के आ जाएगा। 54 माइनस 29 कितना हो गया 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 हमारा क्या हो जाएगा और प्रथम संख्या हो जाएगा जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यही सब रनिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। करेंगे कितने 1/6 मिलकर 41.2/3 के बराबर होते हैं। ठीक है ना। 41.2/3 इसको चेंज करेंगे भिन्न में तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 2 कितना हो गया 5 और 4 3 12 125 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि इसी में 1/6 कितने हैं, तो यानी पूरे में अगर आप 1/6 से भाग करते हैं तो नहीं निकल के आ जाएगा। इस पूरे में 1/6 से भाग करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 125 बटे में 3 में भाग किसे करेंगे 1/6 से ना। 1/6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 बटे में 3, गुना में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा 3 से 2 बार में, और 125 गुना कितना हो जाएगा 250 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या है। 3 संख्या का जो अनुपात दिया है 1/2, 2/3 और 3/4 है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर निकालना है यहाँ पे। अब सबका क्या करिए अनुपात में इसको चेंज कीजिए। यहाँ पे 4 3 2 का जो एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 12 से यहाँ पे गुना करा दीजिए, यहाँ भी गुना करा दीजिए और यहाँ भी गुना करा दीजिए। कितना हो गया ये 6 हो जाएगा इसका अनुपात, और इसका 4 अनुपात हो गया। 3 से ये 4 बार में कटेगा तो 4 दूना 8 होगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 तिहाई 12 3 तिहाई कितना हो गया 9। अब ये संख्याओं का अनुपात आ गया। अब कह रहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर अनुपात में कितना है
3, लेकिन संख्या में कितना दिया है 36 ना, 36 से दिया है ना। हाँ, तो 1 अनुपात का कितना हो जाएगा 12। पूछा है इसमें कि वे संख्याएं हैं, सभी पूछा है, तो 12 छक कितना हो जाएगा 12 छक 72, 12 अठे 96 और 12 नवा कितना होता है 108। तो यही हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा 72, 96 और 108, ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये एज वाला क्वेश्चन है। बनाइए। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? देखिए मोनाली है और सोनाली, ठीक है ना, और इनका वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है वो 5 कितना है 3 है ना, ये वर्तमान है। और कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 10:7 हो जाएगा ना। ये जो है आपका 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो एक बात बताइए, क्या गैप सेम है? 5 5 10 और 3 4 7 गैप सेम नहीं है ना। तो गैप सेम नहीं तो हम गैप को सेम करेंगे, इसके अंतर से ऊपर में गुना करा देंगे और ऊपर के अंतर को नीचे में गुना करा देंगे। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है ना। अंतर में क्या करेंगे गुना करा देंगे। 3 का अंतर है तो 3 से ऊपर गुना कराइए। 3 पचे कितना हो गया 15 और 3 तिहाई कितना हो गया 9। नीचे 2 से सब में गुना होगा, 2 दहा के 20 और 2 सत्ते कितना हो गया 14। अब हो गया ना, अंतर बराबर हो गया। अब देखिए 5 का यहाँ पे जो है 5 का गैप है और 5 का अनुपात का गैप कितना है 5 वर्ष है ना, तो 1 अनुपात का 1 हो जाएगा ना। इसमें पूछा है कि मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है? मोनाली की वर्तमान आयु यही था ना 15 वर्ष। मोनाली ये है ना, ये मोनाली है, ये सोनाली। मोनाली को हमने ये माना था ना, ये सोनाली को ये, हाँ 5 अनुपात है ना। सोनाली का अनुपात 5 है, मोनाली का अनुपात 3 है। ओ ठीक है ना, हम क्या कर दिए यहाँ पे मोनाली और सोनाली पहले लिख दिए ना। ओ देखिए यहाँ पे, चलिए सोचिए यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सोनाली और यहाँ पे मोनाली ना, तो मोनाली का पूछा है ना, तो 9 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बनाइए। तो ये सिक्कों वाला क्वेश्चन आ गया आपका। पच्चीस पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल 5:3:1 के अनुपात में है। तो उन सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए सिक्के हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, और इनका जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये। ये रुपए में है, ये जो वैल्यू है रुपए में दिया है। एक बात बताइए सनी कि 5 रुपये है और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपये में कितने अठन्नी? 2 अठन्नी ना, तो 2 से गुना कराइए तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। 1 रुपये में कितने चवन्नी? 4। 1 रुपये में 25 पैसे कितने? 4 ना, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। ये जब रुपया में है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 रुपये में कितने 10 पैसे? 10, तो 10 यहाँ पे आ गया, हो तो गया 10 10 20 और 12 कितना हो गया 32। और 32 का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया है 480 ना। हमसे क्या पूछा है कि उन सिक्कों की संख्या, सभी का पूछा है, सभी का निकाल लीजिए। पहले का निकालिएगा तो 10 से गुना करा दीजिए, फिर यहाँ पे 480 बटे में 20 गुना में 12 से गुना करा दीजिए, और फिर ये तो बराबर है ना, कीजिए यहाँ पे 16 3 48, 16 दूना 32, 2 से 5, 30 बचे कितना हो गया 150, ठीक है ना। तो ये भी 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, ठीक है ना। और 16 3 48, 16 दूना 32, 2 से 2 6 12, 6 का कितना हो गया 18, 180, ठीक है ना।
तो ये संख्याओं का हो जाएगा जो किस में दिया है, तीसरा ऑप्शन में। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो बंद कर दिए उसको। बताइए, बनाइए तो इसको। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कर दी गई। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखिए उसके भाव में जो है, यानी भाव में यानी मूल्य में जो वृद्धि हो गया, कितना हो गया 25% ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी पहले 4 रुपया केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 5 रुपया केजी खरीद रहा है ना। कोई भी सामान नहीं, चीनी यहाँ पे दिया हुआ है। चीनी का मूल्य क्या था, पहले 4 रुपये केजी था, 5 हो गया बढ़ के, तो खपत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भाव बढ़ेगा तो हम खपत अपना कम करेंगे ना, वही पैसा उतना ही पैसा है मेंटेन करना है, तो खपत क्या हो जाएगा 5 से 4, इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताइए कितना कम कर दिया उसने, 5 केजी पहले खरीदता था, अब 4 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी खरीद कम कर दिया। और किस पे कम किया, 5 पे ना, गुना में 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, उसके खपत में 20% की कमी करनी होगी ना। आ गया था ना, पहले 5 केजी लाता था, अब 4 केजी ला रहा है, तो कितना कमी किया उसने 1 केजी ना, तो कमी तो 5 केजी पे किया ना, 4 पे नहीं करना है। 4 पे कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 25% आ जाएगा ना। ऑप्शन में वो भी है कि नहीं, वो भी है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। 5 से 4 हो गया, अब कमी इसी पे हुआ ना, कमी तो 5 ही पे हुआ, ठीक है ना, तो 5 नीचे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका चुनाव वाला प्रश्न है, बनाइए तो। चुनाव वाला जो प्रश्न है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। एक चुनाव में 3 लोग थे और तीनों लोगों में पहले और दूसरे को, पहले को 40% मिला, दूसरे को 36% मिला, तो तीसरे को कितना मिला होगा सनी, पहले को 40%, ये हो रहा है, कैंसिल हो गया क्या, अभी साउंड किया है, अच्छा आपका क्या है, मुझे लगा इसका ये हो गया। तो 40% इसको मिला, 36% इसको मिला, दोनों का कितना हो गया 76% ना, तो बचा कितना 24%, 24% तीसरे को मिला होगा। अब कह रहा है कि टोटल जो वैल्यू है आपका 36,000 है, कुल मतों की संख्या 36,000 है, प्रतिशत में कितना 100% ना, 100% का वैल्यू ये है। आपसे पूछा है कि तीसरे को कितना मिला, यानी 24 का निकाल लीजिए, 24% का काटिए, ये कितना से कटेगा, हम इसको नहीं काटेंगे, 1 सेकंड नहीं, हम इसको नहीं काटेंगे, हम काटेंगे यहाँ पे 25 चौका 100, 4 छक 24, फिर काटिए 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 5 से ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है ना, ये 5 एकम 5 हो गया, 2 आया, 5 चौका 20, ठीक है, इतना हो गया। हमको गुना कराने में आसानी मिल गया थोड़ा सा, 24 से हम नहीं सोच रहे थे कि 36 और 24 में गुना कराए, ठीक है ना। 6 चौका कितना हो गया 24, 6 चौका 24 और 2 26, और 6 एकम 6 2 कितना हो गया 8640, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान में रख के करना है, ठीक है ना। दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए तो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। एक इसमें है 400 नींबू का लागत मूल वाला क्वेश्चन, बनाइए। $400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य यानी जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है,
ये बराबर है आपके 320 नींबू के एसपी के बराबर है। यही है ना, कर दीजिए 0 से 0 कैंसिल, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी ये सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना। जिसके सामने जो है सीपी के सामने 4 तो सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 5 तो एसपी के सामने 5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कितना लोग सीपी को 5 मान लेते हैं, एसपी को 4 मान लेते हैं, यही गलती करते हैं वे लोग। सीपी के सामने क्या है 4, एसपी के सामने क्या है 5 आ गया यहाँ पे। अब 4 का सामान आपने 5 में बेच दिया तो आपको फ़ायदा कितना होगा, 1 रुपये का ना। फ़ायदा किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होता है। तो 1/4 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 25% का आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदों में उसका लाभ या हानि क्या है। देखिए यहाँ पे जो लाभ है हानि प्रतिशत दोनों बराबर है, तो उस केस में तो ये 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, फटाक से आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसको चेंज कर दे, 10-15 कर दे, 10-12 कर दे, तो कैसे बनाइएगा। तो उसका पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद से मैं शॉर्ट तरीका इसका बता देता हूँ। ठीक है, दोनों का सनी क्या है, विक्रयमूल्य बराबर है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है ना। मान लीजिए पहला जो सामान है ये लाभ पे बेचा है ना, तो 10 का सामान कितना में बेचेगा, 11 में। दूसरा हानि पे बेचा है तो 10 का सामान कितना में बेचेगा, 9 में। ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। लेकिन एसपी का दोनों बराबर है ना, लेकिन ये बराबर है यहाँ पे नहीं है, तो बराबर कर दीजिए। 9 से यहाँ, 11 से नीचे, 9 दहा के कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। 9 से यहाँ पे गुना कीजिएगा, 11 से यहाँ पे, 11 दहा कितना हो गया 110। टोटल सीपी कितना हो गया यहाँ पे 200। टोटल एसपी कितना हो गया ये 99, ये भी आपका 99 आएगा, तो 198 आ गया। 200 रुपये का सामान इसने 198 में बेच दिया, इसको हानि कितना हो गया 2 रुपये का, किस पे 200 पे ना। गुना में 100 करेंगे कितना हो गया, ये 1% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है ना, लेकिन बनाना नहीं है ऐसे, और दूसरा अगर डेटा दे तो आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक है ना, इसमें 10% दिया है, दोनों का रेट बराबर है, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे 100। ये हमेशा आपका क्या होता है, हानि ही होता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है x² अपॉन में 100। विक्रयमूल्य अगर बराबर है, लाभ हानि का प्रतिशत बराबर है, तो क्या करना है x² अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, नीचे 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1%। हमेशा माइनस क्या इंडिकेट करता है, हमेशा हानि होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 20% हानि होता है या 20% लाभ होता, तो उस केस में क्या करते हैं 20 गुना 20, नीचे में क्या हो जाएगा 100, 2 दूना कितना हो जाएगा 4%, क्या हानि होगा, हानि होगा, हमेशा हानि होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो जल्दी क्यों नहीं मिट रहा है ये। चलिए कितना क्वेश्चन और बचा है वैसे नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। सीपी आपने मान लिया 100, और इसने जो है पैसे को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पैसे जो 240 रुपये दिया है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 100 का सामान वो कितना में बेचेगा 90 में ना बेचा। लेकिन कह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा 120 में ना। 90 का वैल्यू दिया हुआ 120 का निकालना है, यही है ना। ठीक है, इस 90 का वैल्यू दिया हुआ है कितना
240 दिया है। पूछा क्या है आपसे, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, यानी 120 में बेचना पड़ेगा। काट दीजिए यहाँ पे, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 रुपये कितना हो गया 32। तो 320 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। सीपी पूछता होता, सीपी हमसे, सीपी क्या होगा, तो 100 से गुना करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये आ गया आपका एसआई का क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन और है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इतना अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 15+ आराम से चले जाइएगा, ठीक है ना, और कम कभी भी आपका नहीं आएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। अच्छा बताइए, 1 साल का ब्याज कितना है, 10% ना, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40% आपका ये ब्याज हो गया। 40% ब्याज है, मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 140% ना। 40% ब्याज है आपका, 1 साल का 10%, 4 साल का ब्याज कितना हो गया 40%। लेकिन कह रहा है कि ब्याज सहित कितना हो जा रहा है यहाँ पे 770 रुपया ना, यानी 140, 100 इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 100% अपने आप में मूलधन होता है। तो 140 का वैल्यू ये दिया है 770, और आपसे पूछा है कि वह राशि कितनी है, तो 100% है, गुना में 100 कर दीजिए, इससे ये कट गया। 2 से 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, 7 से ये 11, और कितना हो जाएगा 550 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, वह राशि यानी मूलधन हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज अब 5,144 रुपये हो जाएगा। यही है ना, प्रिंसिपल की कितना है यहाँ पे 32,000 है ना, और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे, CI दिया है। तो सनी इसमें जोड़ देंगे हम 32,000 में ये 5,044 रुपये जोड़ देंगे, तो ये अमाउंट नहीं हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ना। कितना आ गया 37,044 हो गया ना। अब देखिए ये कटने वाला है, हमको दिख रहा है कि ये 4 से कटेगा, तो 4 अठे कितना हो गया 32, 8,000 हो गया। ये 4 नवा 36, 4 दूना 8, नहीं 4 नवा 36, 4 दूना 8, 2 बचा, और 4 से कितना हो गया 24, 4 एकम 4। अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो ये आपको गौर से दिख रहा होगा कि 20 का क्या है, ये क्यूब है, और ये 21 का क्या है क्यूब है, क्यूब है, यानी ये जो पावर आया तो 3 टाइम, यानी 3 आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये त्रैमासिक है ना, 3 त्रैमासिक है, चूँकि उसमें बोला है कि 3 उसमें त्रैमासिक ब्याज काउंट हो रहा है, तो 3 त्रैमासिक हो गया। और एक त्रैमासिक का ब्याज कितना है बताइए, 20 से 21 हो गया, तो कितना हो गया 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला, किस में मिला, ये 1 रुपये किस में मिला 20 पे मिलेगा ना, गुना में 100 करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा, रेट कितना हो गया 5% ना। अब बताइए 5% ये क्या है आपका त्रैमासिक रेट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 5% आपका त्रैमासिक रेट है। लेकिन जो रेट पूछा है आपसे कि ब्याज की किस वार्षिक दर से, वार्षिक दर पूछा है, यानी ये 1 साल में कितने 3 महीने होते हैं 4 ना, तो 4 से गुना करा दीजिए, कितना हो गया 20%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामकार है, ठीक है ना। वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ठीक है ना। देखिए ए और बी का पहले क्या निकालेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए बी की काम का क्षमता ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। अगर ये 1 कुर्सी बनाता है तो ये कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी। ये क्षमता का अनुपात हो गया आपका, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काज को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम, ए 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, 3 कुर्सी। आपको कितना दिन काम करते हैं, 14 दिन ना। टोटल काम हो गया आपका 42 काम हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यही काम को ए अकेला करे तो कितना दिन का समय लेगा। ए का क्षमता कितना है, 2 ना। तो ए पूरे काम को 42/2 यहाँ पे क्षमता से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 दिन, ठीक है ना। तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, ठीक है ना। बताइए भाव में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 ना। ये भाव है, 4 से क्या हो गया, वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है, कमी। तो 4 से 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया, 3 ना, ठीक है ना। उसके बाद बिक्री में क्या हो गया बताइए, वृद्धि हो गया ना, कितना, 30%। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 ना। तो पहले 10 को सामान बिकता था, अब कितना बेचेगा, 13 को ना। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। भाव में पहले 4 से 3 हो गया, तो बिक्री में 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। पहले 4 रुपया एक सामान का दाम था, 10 वो सामान बिकता था, टोटल रेवेन्यू कितना होता था, 40 रुपया ना, 40 रुपया। अब 3 रुपया सामान है प्रत्येक सामान का, अब 13 को बिच रहा, तो 13 तिहाई कितना हो जाएगा, 39। कमी हो गया ना, कितना कमी होगा, 1/40 गुना में 100, 20 दूना 40, 20/5 100, 5/2 कितना होता है, 2 एकम नहीं 2 एकम देखो नहीं, 2 दूना 4, हाँ 2.1/2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अच्छा हाँ, 40 से 39 तो कमी हो गई है, तो कमी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।